आप तमाम दोस्त जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से महाराष्ट्र में जाकर पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी के जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उन लोगों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों को ओवैसी की खूबियों को, एमआईएम पार्टी की अच्छाइयों को उन लोगों के सामने बयां कर रहे हैं। साथ साथ तमाम लोगों को एमआईएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों को वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर गर्म कोई सीट है तो वो औरंगाबाद के 2 विधानसभा है। औरंगाबाद ईस्ट, जहां से एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में हैं। वहीं एमआईएम पार्टी के एक और नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से चुनावी मैदान में है। जुबानी जंग तो जारी है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन वालों की तरफ से ओवैसी को टारगेट किया जा रहा है, तो ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जवाबी हमला, जुबानी हमला जबरदस्त अंदाज में दिया जा रहा है। यूँ तो आप जानते हैं कि जुबानी मुकाबला ओवैसी ब्रदर्स का हिंदुस्तान के राजनीति में कोई भी राजनेता कर नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि ओवैसी ब्रदर्स का मुकाबला कोई भी राजनेता कर सकता है क्या? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, आज के कुछ झलक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी औरंगाबाद ईस्ट के अंदर, इतने लोगों की भीड़ जमना इस बात की गवाही या इस बात की दलील है कि इम्तियाज जलील साहब 2024 में लोकसभा का चुनाव तो वो हार चुके हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव इंशाअल्लाह नहीं हारेंगे और विधायक बनकर औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर पहुंचने का काम करेंगे। लोग उनको जिताकर जरूर भेजेंगे। इम्तियाज जलील साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह से बोलता है, मुसलमानों की आवाज को किस तरह से, चाहे वो उनके विधायकी के कार्यकाल में महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर हो या पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोकसभा के अंदर हो, किस तरह से उन्होंने मुसलमानों की आवाज को उठाया, मजलूमों की आवाज को उठाया। और एमआईएम पार्टी ही ऐसी पार्टी है, या एमआईएम पार्टी के नेता ही एक ऐसा नेता है जो मुसलमानों के लिए खुलकर बोलता है। आप जानते हैं कि मुसलमान शब्द को जो एमआईएम पार्टी के अलावे कोई भी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों के कोई भी बड़ा नेता मुसलमान शब्द को अपनी जुबान पर लाना पसंद नहीं करता है। हाँ, यह बात सच है कि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों का वोट लेने के बाद यह सिर्फ इनका काम बन जाए, ये चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद फिर से मुसलमानों को अपनी नजरों के सामने से इतनी दूर कर देता है ताकि फिर ये मुसलमान उनकी आंखों के सामने कभी 5 साल के अंदर या 5 साल के बीच आए ना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एमआईएम पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहले तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन फाइनली 16 सीटों पर उम्मीदवार को उतारा। और उन तमाम 16 के 16 विधानसभा सीटों में जब प्रोग्राम हो रहा है, जब मीटिंग्स हो रही हैं, जब पैदल यात्रा हो रहा है, इन तमामों में जिस तरह से लोगों की भीड़ लगती है, लोग मानो एक तरह से जिधर से चाहे एमआईएम के कोई भी उम्मीदवार हो, जब जिधर से गुजरता है, उस गांव के, उस मोहल्ले के बूढ़े और जवान से लेकर बच्चे से लेकर महिलाएं भी उस उम्मीदवार के पीछे लग जाता है। यानी उनकी स्वागत के लिए, उनके साथ वोट एक दूसरे से मांगने के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर माहौल इतना गर्म हो चुका है, राजनीति का माहौल यानी राजनीति का तापमान इतना गर्म हो चुका है कि बिल्कुल कोई भी जो है उम्मीदवार ये नहीं चाहता है कि उनकी तरफ से कोई गलती हो और वोट दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस बार मुसलमान जो महाराष्ट्र के हैं, जहां से ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार को उतारा है, वहां के मुसलमानों ने इस बार मन बना लिया है, इस बार सोच लिया है कि पहले से एमआईएम पार्टी के पास 2 विधायक हैं ही, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह 2 नहीं तकरीबन 6-7 विधायक एमआईएम पार्टी का बनेगा। ये मैं नहीं, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, ये भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग, क्या था बोलता हूं मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन, कमिश्नरेट सोलापुर से
हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे? इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को। It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, प्रोबले हो गया। ये M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में G खा गया, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया? हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती वो। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा, रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट्स। हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct. The permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द MCC। माने मैंने इस इलेक्शन